रहा और हमारे हिंदू समाज का, वैष्णव जन का, संतों का और जन जन में हृदय में विराजमान भगवान राम जो हृदय में विराज रहे हैं सबके, उन सबकी विजय हुई और आज राम मंदिर का बनना प्रारंभ हुआ। बहुत प्रसन्नता है, बहुत आनंद है। इतना शुभ घड़ी और शुभ समय है कि हमने भी 2 दिवसीय हमारे आश्रम पर देव दिवाली रखी, श्री रामचरितमानस का पाठ रखा है और यज्ञ का कार्यक्रम है और नाम संकीर्तन, सुंदरकांड के पाठ। किसी भी प्रकार से हनुमान जी की कृपा हो और हनुमान जी की ध्वजा और राम जी उनके जो इष्ट देव हैं, हम सबके आराध्य हैं, उनका भव्य मंदिर बने, उसके उत्साह और उमंग के द्वारा हम सब ने भी बहुत अच्छा आनंद और उत्सव मनाया है। मैं फिर से बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा पूरे भारत को और पूरे विश्व के हिंदू समाज को कि ये जीत किसकी है। ये जीत है हमारे हृदय में विराजमान राम जी की, जो सबके हृदय में बैठकर सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्रदान करते हैं और जन जन में, सबके मुख में, सबके बोलचाल में, सबके कर्म में शुरुआत राम से होती है। ये राम जी की जीत है, ये हम सब हिंदू समाज की जीत है। बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ी बात कही, अच्छी बात कही कि ये सभी की जीत है और इसमें एकात्मता की जो बात है वो भी इसमें शामिल है। साथ ही हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं अपने विशेष विमान के जरिए और अब से कुछ ही देर में लखनऊ पहुंचेंगे और वहां से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। तो अब देखिए धीमे धीमे जो वक्त है वो बीतता जा रहा है, वो शुभ घड़ी करीब आती जा रही है। मुकेश भारद्वाज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक लंबी लड़ाई के बाद एक बड़ी जीत इसे कहेंगे, आप कितने खुश हैं? और हम कह सकते हैं कि अगर महामारी का दौर ना होता तो शायद ये कार्यक्रम और भी भव्य होता, लेकिन सभी लोग जो है वो दिल से तो अयोध्या से सीधा जुड़े हुए हैं इस वक्त। बिल्कुल, ये एकदम सही बात है। बहुत सारे लोगों का परिश्रम, पूरे देश और पूरे हिंदू समाज, इवन जो लोग हम हिंदू कह लें, सनातन संस्कृति कह लें, इसके जो आराध्य श्री राम का ये बनना मंदिर, सभी की महती आकांक्षा थी। बहुत सारे ऐसे लोग जो इस समय इसके साक्षी नहीं हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें नहीं पता कि कितना संघर्ष हुआ, उन सभी को ये घड़ी एक ऐसी है जो निश्चय ही आने वाले समय में सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान का काम करेगी। ऐसा मुहूर्त जो रामचंद्र जी के जन्म का मुहूर्त था, वही मुहूर्त इस मंदिर के निर्माण का मुहूर्त रखा गया है। निश्चय ही आने वाले समय में हम देखेंगे कि यहाँ से, अयोध्या से एक ऐसी लहर उठेगी, एक ऐसा विश्वास जो सनातन संस्कृति को मिलेगा कि जो बरसों बरसों तक, सदियों तक कहीं न कहीं एक मानव सभ्यता को नई ऊंचाई, नया विश्वास, धर्म के प्रति सही धर्म को समझने की क्षमता और एक सबसे निचले क्रम से लेकर के और कैसे शांति और सद्भाव के साथ, कैसे अन्याय के साथ लड़ा जाता है, कैसे सबके सम्मान के साथ खड़ा हुआ जाता है और कैसे आतताइयों का विरोध किया जाता है, इसका प्रतीक ये स्थान बनेगा। और एक पुनर्विश्वास हर जन, हर व्यक्ति जो खो चुका था कहीं सनातन संस्कृति के अंदर, हम अपनी चीज़ों के प्रति खड़े होना भूल गए थे, साथ लड़ना भूल गए थे, लड़ना नहीं सही अपना हक मांगना भूल गए थे, न्याय के द्वारा वो हक हमें प्राप्त हुआ है। और जो हमारी संस्कृति की विशेषता कि बिना आक्रमण किए, बिना किसी को डराए हम चीज़ों को, अपने अधिकार को स्पष्ट करना चाहते रहे, ये सब ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त होता रहा। लेकिन पिछला कुछ समय ऐसा आया जब सनातन संस्कृति कि एक तरह से पुनरुत्थान की कोशिशों को लगातार कोशिशें की गई और वो कोशिशें असफल रही। ईश्वर की कृपा और प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व निश्चय इसमें बहुत ही एक विस्मयकारी एक नेतृत्व देश को मिला, जिन्होंने इसी साल, मतलब पिछले साल इसी तारीख के ऊपर धारा 377 जो एक ऐसा मुद्दा था देश के लिए कि जो हटाने पर जितनी खुशी हुई थी उससे 4 गुनी खुशी इस मुद्दे के ऊपर, ये 2 बड़े विलंबित एक मुद्दे थे देश के अंदर, जिसको एक सनातन संस्कृति चाहती थी कि इन मुद्दों पर कोई निर्णय हो, वो निर्णय हुए और आज हम इसके प्रति जितने
मतलब एक भाव से भरे हुए हैं। जिस तरीके से हर एक व्यक्ति जिसके मन में अपने पुराने संस्कृति को लेकर के, अपने धर्म को लेकर के, अपने कहीं कोई विरोध के तौर पर नहीं, किसी के ऊपर आक्रमण के तौर पर नहीं, लेकिन अपने मन में अपने आराध्य के प्रति एक बड़ा भाव कि यहाँ कहाँ राम का मंदिर अगर अयोध्या में नहीं होगा तो कहाँ होगा, इसको लेकर बड़ी एक जो चेतना थी मन के अंदर, बड़ा एक बहुत भाव था और वो भाव पूरा हुआ है। लोग अपने अपने तरीके से इस खुशी को मना रहे हैं। सबसे मुख्य रूप से इस बात को देखा जाए तो हर एक घर के अंदर आज हर एक बच्चा, हर एक वृद्ध, सब लोग और पूरी सनातन संस्कृति इस उल्लास से इस पर्व को मनाने के लिए, इस दिन को मनाने के लिए अपने पूरे मनोभाव से एकत्र है। भगवान राम इस देश की आत्मा के प्रतीक हैं। भगवान राम इस देश में सम्मान के संतान के रूप में, आप हर रूप में देखिए उन्हें, संतान के रूप में एक आदर्श पुत्र, राजा के रूप में एक आदर्श राजा, एक शत्रु से लड़ते समय एक प्रबल योद्धा और हर मित्र के रूप में एक बहुत सच्चे साथी, राम के रूप में हर रूप में राम ने एक तरह से आदर्श भूमिका निभाई है। तो ऐसे जो अवतार हैं, हम कहते हैं अवतार उनको कहते हैं हम जो ईश्वर जब पृथ्वी के ऊपर उतरते हैं मानव रूप के अंदर किन्हीं खास कार्यों को करने के लिए, तो उनका यहाँ जन्म स्थल एक तरह से सभी के आकांक्षाओं का प्रतीक वो स्थल था, वो बन रहा है। खुशी की कोई सीमा अगर शब्दों में बांधना चाहे तो मेरे पास वो शब्द नहीं, हर किसी के चेहरे पर साफ तौर पर हम देख सकते हैं मुकेश जी। साथ ही साथ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं।